केंद्र सरकार का बिहार के प्रति हमेशा सौतेलेपन का व्यवहार रहा है, यह स्पष्ट रूप से बताने की आवश्यकता नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप तो आए थे, बिहार का बोली लगाने का काम किए थे, लेकिन उस बोली का भी आपने ख्याल नहीं रखा। भारतीय जनता पार्टी की नीतियां कभी भी बिहार के विकास के प्रति नहीं रही है। ये बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग हमारी पुरानी मांग है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी जब मुख्यमंत्री थी तो गांधी मैदान की सभा में उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी से सभा में मांग किया था। अटल जी सहमत भी हो गए थे, लेकिन सुशील कुमार मोदी और भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं ने इस मामले को ठंडे बस्ते में रखवाने का काम किया। जब प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया था तो 45 करोड़ लोग बीपीएल के अंतर्गत आते थे, आज 85 करोड़ के करीब है। और ये 2 किलो गेहूं और 2 किलो चावल देने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। ये हम दो हमारे दो वाले लोग हैं, इसलिए 2 बेचने वाले और 2 खरीदने वाले ही देश में आगे बढ़ रहे हैं, बाकी सब लोग गरीब और गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट न्यूज। आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। देखिए, आरजेडी प्रवक्ता इजाज अहमद जी इस वक्त हमारे साथ है। इजाज अहमद जी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक तरफ विशेष राज्य की दर्जा की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री इनकार कर रहे हैं कि बिहार पूरे भारत को विशेष राज्य की दर्जा नहीं मिलेगी। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं उसका कोई मतलब नहीं है। बिहार के कैबिनेट के द्वारा कल प्रस्ताव दिया गया है, भारत सरकार के पास भेजा जा रहा है कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की आवश्यकता है। हमने जो जातिगत आंकड़े लाए हैं सामने और उसमें जो आर्थिक रूप से सर्वेक्षण के माध्यम से बिहार के लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का जो पता चला है, उसके माध्यम से हम आम लोगों को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने के लिए, उनको आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए, उनको हर तरह से मजबूत बनाने के लिए जो हमारा संकल्प है, उस संकल्पों में केंद्र सरकार के द्वारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता है। क्योंकि सबको पता है बिहार में 6 महीने बाढ़ की स्थिति होती है, 6 महीने सुखाड़ की स्थिति होती है। देश का बिहार पहला राज्य है जिसने जातिगत आंकड़े के माध्यम से सारे बातों को स्पष्टता सामने लाने का काम किया, और जो आंकड़े आए हैं उसके आधार पर हम उनको हर स्तर पर आगे बढ़ाने के प्रति संकल्पित हैं। उस संकल्प को मजबूती प्रदान करने के दृष्टिगत ही विशेष राज्य के दर्जे की मांग की जा रही है, और इसके लिए कैबिनेट से हमने प्रस्ताव बना करके भेजा है कि बिहार के आम लोगों की जो चाहत है, आम लोगों की जो सोच है, उस सोच के साथ बिहार सरकार खड़ी है। आखिर ये देखा जाए तो यूपी को अब तक में देखा जाए तो वहां का जो चीज है, विकासित जो राज्य बना है वो काफी ज्यादा आगे चला गया है, और भी अन्य राज्य है जो बदल चुका है। लेकिन हमारा बिहार से प्रधानमंत्री को क्या नाराजगी है कि हमारे बिहार की जो भी मांगे हैं उन पे साफ इनकार करते हुए नजर आते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार को जो जीएसटी का हिस्सा मिलना चाहिए वो भी केंद्र सरकार के स्तर से, जो हमारा अपना हिस्सा है वो भी नहीं दिया जाता है, टाल मटोल की जाती है। बिहार को विकास की श्रेणी में अव्वल दर्जे पर लाने के लिए जो विकास की योजना राशि मिलनी चाहिए वो भी नहीं दिया जाता है। और जब यहाँ पर आप देखती होंगी विपदा की स्थिति आती है, बाढ़ की स्थिति होती है, सुखाड़ की स्थिति होती है, तो केंद्र सरकार से हम बराबर मांग करते हैं कि जो पीड़ित परिवार हैं उनको आर्थिक और सामाजिक रूप से सहायता पहुंचाने के लिए आर्थिक रूप से कोष की आवश्यकता है, लेकिन केंद्र सरकार हमको कोष उपलब्ध नहीं कराती। ये केंद्र सरकार की नीति है। केंद्र सरकार का बिहार के प्रति हमेशा सौतेलेपन का व्यवहार रहा है, यह स्पष्ट रूप से बताने की आवश्यकता नहीं है, दिख रहा है। और ये बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग हमारी पुरानी मांग है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी जब मुख्यमंत्री थी तो गांधी मैदान की सभा में उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी से सभा में मांग किया था। अटल जी सहमत भी हो गए थे, लेकिन सुशील कुमार मोदी और भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं ने इस मामले को ठंडे बस्ते में रखवाने का काम किया। यह स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी कहां पहुंच गई है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियां कभी भी बिहार के विकास के प्रति नहीं रही है, बिहार के विकास में जो योगदान मिलना चाहिए उसके प्रति नहीं रही है। केंद्र सरकार हमेशा बिहार के साथ द्विम दर्जे का व्यवहार किया, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप तो आए थे, बिहार का बोली लगाने का काम किए थे, लेकिन उस बोली का भी आपने ख्याल नहीं रखा, और वो जो राशि
मिलनी चाहिए थी, वो भी राशि आपने अब तक उपलब्ध नहीं कराया। ये है आपकी नीतियाँ, ये है आपकी सोच। इसलिए बिहार के लोग अपने बल पर तो बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर ही रहे हैं, लेकिन जब तक बिहार को विशेष रूप से जो विशेष राज्य का दर्जा है, उस मांग को पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक हम विकास की श्रेणी में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और इसको आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को हमारे द्वारा जो कैबिनेट के माध्यम से प्रस्ताव भेजा गया, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। अब तक भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप है कि जितने भारत के प्रधानमंत्री अब तक आए और गए, लेकिन ये भारत का प्रथम प्रधानमंत्री है जो काफी ज्यादा योजनाओं को लागू किए हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि जो योजना लागू किए भारत के प्रधानमंत्री, वो गरीबों लोग के पास पहुंच पाया, क्या आम जनता उसका लाभ उठा पाया है? आपको देखिए, लगता है? ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके कार्यकाल में गरीबों की संख्या बढ़ी है। जब प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया था तो 45 करोड़ लोग बीपीएल के अंतर्गत आते थे, आज 85 करोड़ के करीब है। और ये 2 किलो गेहूं और 2 किलो चावल देने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और सारे लोगों को इन्होंने हाथों में अपने फोटो का झोला थमा दिया है। ये जो स्वयं कहा करते थे कि अगर हम विकास नहीं करें, अगर हम भारत के लोगों के प्रति ध्यान नहीं दे तो हम झोला उठा के चल देंगे। लेकिन अफ़सोस की बात है कि इन्होंने झोला अपने तो नहीं उठाया, लेकिन भारत के 84 करोड़ आवाम को झोला थमा दिया है। ये है इनकी नीति और रीति। ये हम दो हमारे दो वाले लोग हैं, इसलिए 2 बेचने वाले और 2 खरीदने वाले ही देश में आगे बढ़ रहे हैं, बाकी सब लोग गरीब और गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं। ये है इनकी नीतियाँ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बात सही बोलती है, लेकिन अर्थ उसका जिन लोगों को पता है वो सब लोग समझ रहे हैं कि ये भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने गरीबों और गरीबों की संख्या को बढ़ाने का काम किया। तो देखिए, ये थे हमारे साथ इजाज अहमद जी, जो साफ तरीके से कहा है कि जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, जो अपने तो खुद झोला उठाकर चले ही, लेकिन यहाँ पर जो आम जो लोग हैं, आम जो जनता है, वो भी तकरीबन गरीबी जो रेखा है उसमें ढल गई है, गरीबी रेखा के स्तर पे आ गई है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बात होती है कि हमारे बिहार जो है एकदम अति पिछड़ा वर्ग में जाकर रह गई है, सिमट कर रह गई है। तो इसी तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।